दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूं आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 पर। यूके 24 सीरीज में आज मेरे साथ में खास शख्सियत, और मैं खास शख्सियत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ में जो शख्सियत मौजूद हैं, आप डॉक्टर यूसी गैलोला जी हैं। आप डायरेक्टर हैं बीजीआर कैंपस, डॉक्टर बीजीआर कैंपस पौड़ी के, और साथ में आप एचओडी भी हैं मैथमेटिक्स के। और सबसे बड़ी बात है कि जब मेरी कॉलेज लाइफ में आपने मैथमेटिक्स हमें पढ़ाई है, एलजेब्रा आप पढ़ाते थे, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है कि मैं जब यहाँ पे पढ़ाई करता था इस कैंपस में, और आपके साथ में बातचीत करने का, साक्षात्कार करने का मौका मुझे मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद आपके। मेरे लिए सर बहुत बहुत सौभाग्य की बात है आज की, आज मैं इस सीरीज में आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। नहीं, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं आप शिक्षा के क्षेत्र में। इसके लिए आपको साधुवाद। सर, आप मैथमेटिक्स के एचओडी भी हैं, यहाँ पे डायरेक्टर भी हैं आप इस कैंपस के, और मैथमेटिक्स के एचओडी भी हैं। और मैथमेटिक्स डे कल मनाया गया, नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो रामानुजम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया गया। आपसे सर जानना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स के साथ की जो जर्नी आपकी रही, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि मैथ्स के साथ की आपकी जर्नी आपने कैसे कैसे स्टार्ट की। देखिए, जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है, प्राइमरी से ही मुझे मैथमेटिक्स में बहुत रुचि थी और बड़ी अच्छी पकड़ भी थी। तो मैंने कक्षा 7वीं में ये तय कर दिया था कि मैं पीएचडी करूंगा। और इवन फिर हाई स्कूल में भी मेरा अच्छा वो था, नंबर था। लोग कह रहे थे कि जो हमारे टीचर्स थे कि आप की बायोलॉजी अच्छी है, आप डॉक्टर बनो। लेकिन नहीं, मैंने साफ मना कर दिया, बिल्कुल तय कर रखा था कि मैथमेटिक्स में ही आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद बीएससी हुआ, फिर एमएससी मैथमेटिक्स में। मेरे साथ के सब साथी लोग फिजिक्स में गए, कुल 9 थे हम गोपेश्वर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में, और लेकिन अकेला मैं मैथमेटिक्स में आया था। तो वहां आपको ताजुब होगा, 86 में एमएससी में मैं अकेला कैंडिडेट था। अच्छा। बाकी मेरे साथी सब जो है फिजिक्स में चले गए थे। उसके बाद ये था, ये तय कर रखा था कि मुझे मैथमेटिक्स में पीएचडी करनी है। सर, आपने जैसे बताया कि 7th क्लास से ही आपकी रुचि हो गई थी मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा डराता है अगर स्टूडेंट की बात करें, और बचपन से ही एक ही डर होता है मैथमेटिक्स का। लेकिन आपने कहा कि आपने 7th में तय कर दिया था। तो आप मुझे सर ये बताएं कि मैथमेटिक्स के डर को कैसे भगाया जाए, या कैसे उससे पार पाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है। और जब आप मैथमेटिक्स को पढ़ने की सोच लेते हैं तो मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। और उसकी एक तो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा और कुछ दिन छोड़ दिया, एक एक्सरसाइज पढ़ी और दूसरी छोड़ दी, ऐसे नहीं होता है। तो कंटिन्यूटी इसमें मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके टीचर्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमको आज तक पीएचडी तक हमेशा अच्छे टीचर मिले। अब ये हमारा सौभाग्य था कि हमें कभी भी मैथमेटिक्स में ये नहीं हुआ कि साहब हमें कोई परेशानी हो रही हो। सर, खुद हमें भी डर लगता था सर, लेकिन जब आप अलजेब्रा पढ़ाते तो बड़ा इंटरेस्ट आया। और एक बीएससी लास्ट ईयर में लीनियर प्रोग्रामिंग का जो जो चैप्टर्स वगैरह होते थे, बड़ा शानदार तरीके से वो किया, और एक अच्छे उसमें मार्क्स भी आए थे आपके ही गाइडेंस में। अगर बात की जाए सर, रामानुजम जी का जो जन्मदिन कल हमने मनाया 22 दिसंबर को, तो अभी क्या क्या चीजें करी जानी बाकी हैं। जैसे बहुत कम उम्र में वो चले गए थे इस दुनिया को छोड़ करके, तो क्या और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में की जानी चाहिए, खासतौर पे जो हमारे कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं। देखिए, यह है मैथमेटिक्स में भारत सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है। आपके जो नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स आपने सुना होगा, वो मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छा, मतलब अगर जिन बच्चों में टैलेंट है उनको उभारने के लिए, या जो मैथमेटिक्स में कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब हर स्तर पर आपके स्कॉलरशिप से लेकर के, फॉरेन विजिट से लेकर के, इंस्टीट्यूशन विजिट से लेकर के सारी व्यवस्थाएं हैं, और डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं। और इवन आपके जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उस लेवल तक भी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जब तक एक टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम तक ही अगर सीमित रहेगा, तो फिर वो एक अतिरिक्त
बच्चों को एक अतिरिक्त मोटिवेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि क्लास में आपके 45 मिनट होते हैं, 1 घंटा होता है, उसमें आप क्या कर लेंगे। उसके अलावा आपको बच्चों को आपको जगह जगह से इंफॉर्मेशन हासिल करके कि मैथमेटिक्स में आप स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं, इन चीजों के बारे में जानकारी, तो वो तभी आपका चाहे डिग्री में हो, चाहे पीजी में हो, चाहे रिसर्च में हो, अगर आपको मोटिवेशन बढ़िया मिल रहा है और आपकी स्वयं की इच्छा शक्ति भी है कि हाँ मुझे मैथमेटिक्स में कुछ करना है। तो मैं आपको बताऊं, बहुत ये प्रोग्राम जो हम रामानुजम बर्थडे पे हमारे यहाँ कैंपस में हमने उसके लिए गणित परिषद बनाया है, और ये आपको ताज्जुब होगा कि 1992 में मैं इस कैंपस में आया था, और 86 में पहली बार हम गोपेश्वर में थे, तो मैं पीजी में अकेला स्टूडेंट था, और हमने वहां गणित परिषद का गठन किया था। हमारे गुरुजी थे प्रोफेसर बीडी पंत जी, उन्होंने कहा तुम कैसे अरेंज कर लोगे, लेकिन हमने पहली बार रामानुजम बर्थडे मनाया था, तब तो लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे रामानुजम के बारे में। और वहां से फिर यहाँ जब मैं 92 में आया, तो यहाँ भी हम लगातार तब से कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बच्चों में इसके प्रति ये तो एक तो ये होता है, हमने तब से देखा कि इसमें हम विभिन्न कार्यक्रम कराते रहते हैं। तो गणित को रोचक बनाने के लिए मैं सबसे बढ़िया जो मैंने महसूस किया जी, कि गणित काव्य द्वारा गणित की शिक्षा। अगर आप जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जो कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो बड़ी सरल भाषा में बताया, आपने भी सुना होगा, कई बड़े अच्छे। तो मैंने उसको देखा कि उससे बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और ये वर्ल्ड लेवल पे भी जो सबसे बड़ी संस्था है मैथमेटिक्स की वर्ल्ड में, इंटरनेशनल मैथ यूनियन, तो ये लोग इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स थ्रू पोएट्री, और इसमें बच्चे अच्छा, हमने एक बार यहाँ कराया था, तो बच्चों आप ताजुब करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं बच्चों ने लिख के दी हमको। तो ये इस तरह की जो एक सिलेबस के अलावा जो दूसरे कार्यक्रम होते हैं बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, उनकी डर बढ़ाने के लिए, वो कार्यक्रम होने चाहिए हर स्तर पर। सर आपका जो अनुभव है, आपने कहा 92 से आप यहाँ पे जुड़े हैं, लगभग अगर मैं मानूं तो 30 साल से ऊपर का हो गया है, और मैं भी लगभग 19-20 साल पहले की ही बातचीत कर रहा हूँ, जब मैं भी आपका स्टूडेंट हुआ करता था। आपने कहा अब कॉलेज की अगर बात करें, ये तो रही मैथ्स की बात, अब कॉलेज के डायरेक्टर का भी पद आपके पास है, तो कॉलेज में जो एजुकेशन के स्तर को, शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए क्या क्या प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने आते ही ये कहा था कि मैं स्टूडेंट को हर लेवल पे, मतलब वो स्टूडेंट सेंट्रिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि विद्यार्थी की कोई भी समस्या हो वो हल करनी सबसे पहले, कि उसको परेशानी हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकतर गांव से बच्चा आता है जी, और गांव से जो बच्चा आता है वो उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, तो उस बच्चे को मोटिवेट करने के लिए वो किसी भी प्रॉब्लम, चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम लेके भी आता है, तो उसका सोल्यूशन चाहिए उसको। दूसरा ये है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं पाठ्येतर, इन गतिविधियों, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज के दिन पर मैं ये महसूस कर रहा हूं, बच्चे को बहुत बढ़िया परसेंटेज के साथ साथ या उसके अलावा उसका जो व्यक्तित्व विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और व्यक्तित्व, चाहे बच्चा नंबर कम लाए, लेकिन अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो वो समाज में सर्वाइव कर सकता है। तो इस चीज पे थोड़ा मेरा फोकस है कि इसके साथ साथ कि भाई पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए भी कुछ एक्टिविटीज ऐसी की जाए जिससे बच्चे वेल इन्फॉर्म्ड हों, जब वो यहाँ से निकलें समाज में जाएं तो वहां उसका उपयोग कर सके। चलिए सर, आपका जो मैसेज है, जो संदेश है, वो जरूर उन बच्चों के काम आएगा जो मैथमेटिक्स से डरते हैं या मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कहा व्यक्तित्व विकास की, तो सर ने, जब हमने कैरियर काउंसलिंग की यहाँ पे बात की जो आज होने वाला है, उसमें सर ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और यहाँ पे पूरा अरेंज किया। और सर आपका जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे तब से लगती थी कि एक सरल स्वभाव, अगर ऐसा सरल स्वभाव हर इंसान के पास हो और इस लेवल पे पहुंचे हुए, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट बहुत अच्छे से आपसे सीख पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।